कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की तीखी आलोचना हो रही है। सत्ता पक्ष तो छोड़िए, विपक्ष के साथी भी ऐसे गायब वाले पोस्टर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अब आलाकमान के दबाव में हटाने का फैसला लिया गया है। 2023 में भी ऐसा ही हुआ था। सवाल यह है कि आखिर किस नैरेटिव पर काम कर रही है कांग्रेस। इधर पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की गतिविधियों के बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का बदलाव किया गया है। इस बदलाव के तहत देश के शीर्ष खुफिया एजेंसी रॉ को आज नया अध्यक्ष मिला है। कौन है ये नए अध्यक्ष और अब भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं, बताएंगे आपको। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। कश्मीर में आतंकी हमले के बाद से देश में तनाव है, शोक है और लोगों में भारी गुस्सा भी है। लोग ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं। पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती का एक बयान आया है। बयान क्या है? एक तरह की नसीहत है बाकी दलों के लिए, क्योंकि मायावती काफी सीनियर नेता हैं। उन्होंने कहा है कि आतंकी हमले के बाद से सभी पार्टियों को एकजुट होकर सरकार के हर एक कदम में साथ खड़े होना चाहिए, ना कि इसकी आड़ में पोस्टरबाजी करनी चाहिए, बयानबाजी के जरिए घिनौनी राजनीति की जानी चाहिए। ये देश हित में ठीक नहीं है। अब देखिए, मायावती ने सही मौके पर सही नसीहत दे डाली है उन लोगों को जो ऐसे कठिन समय में भी प्रधानमंत्री को ही निशाना बना रहे हैं। इससे पहले भी मायावती ने कहा था कि देश की सुरक्षा सबसे बड़ी है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जनता का विश्वास बहाल करना। देखा जाए तो मायावती ने उंगली उठाई है साफ तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की हरकतों को लेकर, जो कांग्रेस पार्टी के एक सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया गया था, जिसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर निशाना बनाया। एक ऐसी छवि शेयर की जिसे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने सिर तन से जुदा की मानसिकता से जोड़ दिया। सवाल ये कि इस हमले के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक्शन में हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं, सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी शामिल हो रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री को गायब बताना कांग्रेस की किस रणनीति का हिस्सा है? क्यों कांग्रेस ये नहीं देख पा रही? ये थोड़ा समझ से परे है। इस घटना ने न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाई, बल्कि सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस की तीखी आलोचना हुई है। 28 अप्रैल 2025 को एक पोस्टर शेयर किया गया जिसमें एक बिना सिर वाली मानव आकृति दिखाई गई। इस आकृति के सिर की जगह गायब शब्द लिखा हुआ था और पोस्टर के साथ कैप्शन लिखा था, जिम्मेदारी के समय गायब। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस आईटी सेल की हेड है और जिस तरह के बेतुके बयानों के लिए वो जानी जाती हैं, तो माना जा रहा है ये उनके ही दिमाग की खलल है, उन्हीं के दिमाग की उपज है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी इस पोस्ट को लेकर कांग्रेस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मालवीय ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कांग्रेस ने सर तन से जुदा जैसी तस्वीरें दिखाकर साफ कर दिया है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखकर दिया गया एक इशारा है। देखा जाए तो ये कोई पहली बार नहीं है जब देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने ऐसा किया हो। राहुल गांधी ने कई बार प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा को उकसाने की कोशिश की है। अब कांग्रेस के इस पोस्ट के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस लगातार मुस्लिम लीग 2.0 में तब्दील होती जा रही है। बटी हुई कांग्रेस, हताश कांग्रेस और दिशाहीन कांग्रेस। ये विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछ कर लोगों की हत्या की। ऐसे में कांग्रेस के इस पोस्ट को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है और बीजेपी ने कांग्रेस को पाकिस्तान समर्थक तक करार दे दिया है। कांग्रेस के इस पोस्ट पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन ये पोस्ट कांग्रेस की गिरती साख को भी दिखाती है। बड़ी रणनीतिक चूक बताई जा रही है कांग्रेस की ओर से, या फिर इसे कोई सियासी चाल समझा जाए। सवाल तो ये भी है कि क्या कांग्रेस ने जानबूझकर ऐसा पोस्टर शेयर किया ताकि विवाद पैदा हो और वो सुर्खियों में रहे? कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ये एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। क्या कांग्रेस देश में अपने खास वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है? कांग्रेस के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की गलतियों पर चौतरफा सवाल उठ रहे हैं। अब आलाकमान के हड़काने के बाद ये पोस्टर हटा दिया गया है। इधर बात करें बेहतर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है, जिसके लिए अध्यक्ष नए बनाए गए हैं आलोक जोशी।
आलोक जोशी इसके पहले रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ रह चुके हैं। आलोक जोशी को देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों की गहरी समझ है, गहरी जानकारी है। उन्होंने 2012 से 2014 तक रॉ के प्रमुख रूप में कार्य किया। इसके बाद 2015 से 2018 तक एनटीआरओ के चेयरमैन के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। उन्होंने पाकिस्तान और नेपाल में कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस को अंजाम देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एयर मार्शल पीएम सिन्हा और लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह भी इस बोर्ड में शामिल किए गए हैं। आइए आपको बताते हैं NSAB कैसे काम करता है। तो ये खास तरह का एक ग्रुप है। इसमें सरकार से बाहर के कई अनुभवी, योग्य और विद्वान लोगों को शामिल किया जाता है। इसका मुख्य काम है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के लिए नए नए तरीके से नीतियां बनाना और लंबे समय के लिए विश्लेषण देते रहना। ये परिषद सुरक्षा को लेकर उठाए गए मुद्दों पर समस्याओं का समाधान देता है, विकल्प समझाता है। पीएम आवास पर एक बैठक बुलाई गई। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद से लगातार प्रधानमंत्री इस विषय पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। हर मुद्दे को खुद जांच परख रहे हैं। एक और खास बात यह है कि पीएम आवास पर CCS की बैठक के साथ साथ 2 अतिरिक्त बैठकें भी बुलाई गई, जिसमें राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई। आज शाम 4 बजे इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। आपको बता दें, दूसरी CCS की बैठक में पहलगाम की घटना के मद्देनजर सुरक्षा तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके पहले सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की पिछली बैठक 23 अप्रैल को की गई थी। तो देखा जाए तो सरकार हर मोड़ पर अलर्ट है। हमले के तुरंत बाद ही भारत सरकार की तरफ से सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान में आमजन से लेकर नेताओं तक इस पर हाहाकार मचा हुआ। और जब पाकिस्तानी नागरिकों को दिए गए वीज़ा को भी रद्द करने के आदेश आए, तो ये समझिए देश की जनता ने देखा कि एक पाकिस्तान के बराबर जनता तो भारत में घुसपैठिए के रूप में रह रही है। सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने को कह दिया गया। किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती गई। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के सारे ठिकानों को खंगाल डाला है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के पुनर्गठन के बाद और पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अब सरकार का क्या कदम होगा, रहेगी हमारी इसी पर नजर। आप बने रहिएगा खबर प्रधान के साथ। नमस्कार।